हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। तो अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया है या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोभ करना उसके लिए अवैध है। मतलब अगर जो अवैध की डेफिनेशन में वो आएगा जो विधि के द्वारा उसको निषिद्ध कर दिया गया है, और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध उसको कहा जाएगा मतलब यह उसकी ड्यूटी थी लेकिन उसने उस कार्य को नहीं किया, तब उसको वैध रूप से आबद्ध कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है न्यायाधीश। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय, ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जो उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो। किसी व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है जीवन। जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो कि किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। 18 है स्थानीय विधि से ऐसी विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। मास और वर्ष में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार गणना की जाती है। मतलब जहाँ कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे यह समझा जाए कि मास या वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है। इसके बाद नेक्स्ट है चल संपत्ति। चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं के सिवाय, मतलब इनके सिवाय जो बाकी की जो संपत्ति है वो चल संपत्ति में आएगी। मतलब इनको छोड़ के, जैसे जो भूबद्ध है या भूमि है या भूमि से जकड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़कर माना जाएगा चल संपत्ति। इसके बाद वचन, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो। एक वचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है और बहुवचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है। इसके बाद शपथ। शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान, ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत होता है। 24 में है अपराध। तो अपराध में इसमें जितनी भी अपराध के अंतर्गत अपराध सबसे संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु जो अध्याय 3 ये निम्नलिखित ये सभी धाराएं हैं, इनमें जो भी फाइन है वैसा भी दंड अपराध में आएगा। इसके अंतर्गत 25 है लोप। लोपों का किसी आवली का उसी प्रकार घोतक होगा जो एकल लोप का होगा। 26 है व्यक्ति। व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या ना हो, चाहे वह पंजीकृत किया गया हो या ना किया गया, पंजीकृत हो अथवा नहीं हो, तो वो सभी चीज़ें कंपनी या व्यक्ति में आएगी। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या समुदाय आता है। और लोक सेवक में सभी, वैसे ये सभी व्यक्ति लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं, जैसे नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश जो जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप निर्वहन करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो। इसमें सबसे सही, इसमें इन सभी चीज़ों को करके सबसे इस वाली डेफिनेशन को पढ़ेंगे जिसमें क्लियर है कि जो प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। मतलब लोक सेवक वह व्यक्ति है जो सरकार से वेतन ले रहा है या सरकार से फीस या कमीशन या अपने
अपने लिए कोई पारिश्रमिक लेता है तो वह लोक सेवक की परिभाषा में आता है। इसके बाद 29 है विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है तब यह कहा जाता है कि वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद विशेष विधि जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है वह विशिष्ट विषय को लागू होती है वह विशेष विधि कहलाती है। इसके बाद मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति मतलब कोई ऐसा दस्तावेज जिसके किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार को मतलब सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित या निर्वापित या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, तो उसको माना जाएगा मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब उससे ये पता चलता है कि हाँ उस व्यक्ति का जो विधिक अधिकार है वह रहता है या नहीं रहता है, वह सभी मूल्यवान प्रतिभूति में आएगा। जैसे कि एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। 32 है कि जलयान से अभिप्रेत कि मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए जो बनाई गई है। स्वेच्छा से कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, मतलब उसका इंटेंशन था कि वह इसको इन्हीं साधनों के द्वारा कारित करना चाहता था, और उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लेते समय वह यह जानता है, वह यह विश्वास करता है, करने का कारण रखता है कि उनसे उसका कारित होना संभव है। मतलब वह पूरी तरीके से जानता है कि हाँ अगर वह यह काम करेगा तो उससे इस तरीके का कोई काम होगा, उसको यह पूरी तरीके से पता है, तो वह स्वेच्छा कहलाएगा। वसीयत से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। सदोष अभिलाप से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप अभिप्रेत है जिसका अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। सदोष अभिलाप का मतलब विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप, मतलब उसने कोई विधि के जो विरुद्ध साधन बनाए उनके द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप प्राप्त किया जिसके लिए वह वैध रूप से हकदार नहीं है। और सदोष हानि वह होगी कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति उसका वैध रूप से हकदार है, तो वो माना जाएगा सदोष हानि। 38 सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है तब कहा जाएगा जब व्यक्ति सदोष रखता है और तब भी वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है यह तब कहा जाएगा जब उसे संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी उसे उस संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। अब इसके बाद धारा 3 है कि साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्रेशन। यह कल पढ़ेंगे।